अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो कोरोना के हवाले से सारी चीज़ें आपको तकरीबन पता चल चुकी हैं कि एहतियाती तदबीर क्या करनी है, इसके नुकसानात क्या हैं। तो मैं इस पे कोई बात नहीं करूँगा। मैं थोड़ा सा हमारे जो ग़िज़ा है और हमारा जो आजकल कोरोना वायरस है इसके साथ कंपैरिज़न जो है वो थोड़ा सा करूँगा। सबसे पहले तो ये बात अपने दिमाग में बिठा लें कि किसी भी खुराक के अंदर या ग़िज़ा के अंदर जो है वो कोरोना का इलाज नहीं है। जैसे कि पिछले दिनों में सुनने को आ रहा था कि प्याज खाएं या फ़लाँ चीज़ खाएं जो है तो आप कोरोना से महफूज हो सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ग़िज़ा का तल्लुक़ जो है वो आपकी इम्यूनिटी से है और इम्यूनिटी का तल्लुक़ जो है वो आपका कोरोना वायरस से या किसी भी वायरस से हो सकता है। क्योंकि कोई भी वायरस जो है या जो आपका कोरोना वायरस है वो तब होता है, ऐसे लोगों को होता है जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो कमज़ोर होती है। मिसाल के तौर पे हामिला ख़वातीन, बच्चे या ज़्यादा उम्र के लोग या ऐसे लोग जिनकी जो दिफ़ाई निज़ाम है जो जिनका कमज़ोर होता है। तो दिफ़ाई निज़ाम जो है उसको मज़बूत करने के हवाले से, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के हवाले से जो मेन चीज़ें हमारी ग़िज़ा के अंदर पाई जाती है, जिसमें सबसे पहले जो है हमें विटामिन सी की ज़रूरत होती है। तो जितने भी लोग अपनी ग़िज़ा के अंदर विटामिन सी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो ऐसे लोग जो है वो अपनी इम्यूनिटी को जो है वो बूस्ट कर सकते हैं। आप भी अगर इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहते हैं तो विटामिन सी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करें। अब विटामिन सी कौन सी खुराक के अंदर पाया जाता है, तो चंद चीज़ों के मैं आपको नाम बताऊँगा। हमारे फ्रूट्स के अंदर जो है वो मौसमी है, इसके अंदर विटामिन सी की मिक़दार ज़्यादा होती है। नींबू है, अमरूद है और सबसे जो ज़्यादा मिक़दार विटामिन सी की पाई जाती है वो सेब के अंदर पाई जाती है। अगर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करते हैं तो हम जो है वो अपनी इम्यूनिटी को बेहतर रख सकते हैं। और इसके साथ साथ नंबर 2 पे जो चीज़ चाहिए होती है इम्यूनिटी को बूस्ट करने के हवाले से, वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है मुख्तलिफ़ तरह के गोश्त जो हैं। अगर गोश्त का हम इस्तेमाल करते हैं, बड़ा गोश्त स्पेशली, तो उसमें हमें जो है वाफ़र मिक़दार में प्रोटीन मिलती है। अंडे से हमें प्रोटीन मिलती है और स्पेशली दालों से जो है वो बहुत ज़बरदस्त अंदाज़ में जो है वो प्रोटीन हमें मिलती है। तो जो लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते दैन वो जो है वो सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन सी सप्लीमेंट्स के ज़रिए ले सकते हैं या और भी प्रोटीन के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। तो सप्लीमेंट्स के इस्तेमाल के ज़रिए जो है वो आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। और मैं भी सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए मेरे पास एक प्रोडक्ट है चेंस कंपनी की, जिसको हम कॉर्डिसिप कहते हैं। कॉर्डिसिप जो है वो दुनिया भर के अंदर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के हवाले से जो है वो इस्तेमाल की जाती है और जितने भी दमे के लोग हैं वो लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मैं कॉर्डिसिप का इस्तेमाल करता हूँ, जिसकी वजह से जो है वो मैं अपनी इम्यूनिटी को बेहतरीन जो है तरीके से रख सकता हूँ। तो मैं 2 कैप्सूल अब इसके कॉर्डिसिप के इस्तेमाल करूँगा। थैंक यू सो मच। कॉर्डिसिप का इस्तेमाल करके भी आप अपनी इम्यूनिटी को जो है वो बूस्ट कर सकते हैं। ये नेचुरल एंटीबायोटिक है। इसका इस्तेमाल जो है ये आपको किसी किस्म के साइड इफ़ेक्ट जो है वो इसके नहीं होंगे, बल्कि जो है ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा और आप कोरोना या बाकी जितने भी वायरसेस हैं इनसे महफूज रह सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।